Hello students, welcome all of you in this new video. This video is very important because in this video, some important techniques are discussed to solve the questions of the exercise ratio and proportion. So first I would like to introduce what actually a ratio means. So ratio मतलब ये होता है कि basically दो quantities कोई भी हैं उनका division जब करते हैं तो similar type of quantities, तो जो हमारा क्वांटिटी निकल के आता है उसे रेशियो बोलते हैं। जैसे सपोज दो हमारे स्टोर्स हैं, एक शॉप ए है, दूसरा हमारा क्लॉथ्स के लिए शॉप बी है। ए पे किसी क्लॉथ का जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ है, बी पे वही प्राइस इंक्रीज़ होकर हमारा 30 रुपीज़ हो जाता है। सो इनका जब रेशो निकालने जाएंगे तो वो 20:30 आएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो बोथ जीरोज विल बी कैंसिल, तो रेशो हमारा कितना आ जाएगा 2:3। सो ये जो हमारा क्वांटिटी इसको हम बोलते हैं रेशो। एंड सिंस रेशो हमारा दो सिमिलर टाइप्स का डिवीज़न होता है, सो इसका यूनिट कुछ नहीं होता है, तो ये रेशो हमारा ऑलवेज क्या होता है, यूनिट लेस होता है। दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू मस्ट रिमेंबर। ओके, सो नाउ कुछ चीज़ें हमें पढ़नी है। कंपोजिशन ऑफ रेशो, सपोज एक रेशो आपको गिवन है A/B, सेकेंड है C/D। सो अगर इनका आप कंपोजिशन निकालोगे तो सीधे इनका क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन। दिस इज नोन एज कंपाउंडेड रेशो। सो अगला हमारा है डुप्लीकेट रेशो। सपोज A/B गिवन है, उसका आपको डुप्लीकेट रेशो निकालना है तो वो क्या हो जाएगा आपका A² B²। ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है तो वो हो जाएगा A³ B³। सब डुप्लीकेट निकालना है, सो हम लोग क्या करेंगे, A/B का क्या निकालना है आपको, सब डुप्लीकेट, तो √A/B आ जाएगा। सब ट्रिप्लीकेट में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्यूब रूट हो जाएगा। सो दीज आर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन विच यू नीड टू नो इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू नाउ। सो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें बेसिकली आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो हमारा सिंपल क्वेश्चन है, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन सपोज आपको गिवन है ना, 3A के एग्जांपल से मैं ले रहा हूँ, अपॉन 2B इज इक्वल्स टू 5A प्लस 3B इज इक्वल्स टू आपका कितना दिया है 18/29। यू हैव टू फाइंड आउट A/B। सो आपको सिंपल यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सॉल्व करना है। 29 3 जो आएगा, आई थिंक आपका आता है 87A, 29 2 ये 58 आ जाएगा B, यहाँ पे 90A एंड 54B, ये करना है। सो आप A को एक तरफ ले जाएंगे, B को एक तरफ ले जाएंगे एंड A/B निकल जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस बोले हैं, ये हमारी थोड़े सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी रहता है। जैसे एक अगला क्वेश्चन मैं ले लूँ, 2x², अगेन आपकी एग्जांपल से है, -5y² x/y इज इक्वल्स टू 1/3। सो फिर से मैं वही करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6x² आ जाएगा, यहाँ 15y² आ जाएगा, इज इक्वल्स टू xy। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, आई हैव टू फाइंड आउट। सो अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को इधर ले आऊँगा। सो आई हैव 6x² माइनस xy माइनस 15y²। अब हमें x/y निकालना है, सो हम यहाँ से कुछ कॉमन लेना शुरू करेंगे। जैसे 15 6 90 हो जाएगा। सो 90 को हम दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। सो 10 9 आई थिंक 90। सो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहीं पे मुझे करना पड़ेगा जो करना है। सो इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ वाला सारा पोर्शन। सो इसको मैं थोड़ा सा बस एक हिंट दे दूँगा आपको सॉल्व करने के लिए, 6x²। सो जब हमारा जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो 6x² हो जाएगा, माइनस 10xy प्लस का 9xy माइनस का 15y²। इस टाइप का एक्सप्रेशन मिलेगा। यहाँ से आप कुछ कॉमन लेंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। फिर थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बेसिकली 36 मेंबर ऑन अ स्कूल काउंसिल इन अ स्कूल, रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स टू बॉयज़ दिया हुआ है। सो टोटल नंबर आपके कितने हैं, वो दिया है आई थिंक 36। ये आपका टोटल नंबर है। एंड दोनों हमारे कितने हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशो कितना है, द रेशो ऑफ गर्ल्स, G फॉर गर्ल, B फॉर बॉय। ये आपको गर्ल अपॉन बॉय कितना दिया, 3:1, 3:1। सो यहाँ पे जो 36 है वो किसकी वैल्यू है, गर्ल प्लस बॉय की वैल्यू है।
सो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो गर्ल इज इक्वल्स टू 3 बॉय आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गर्ल इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 बॉय। तो गर्ल की जगह हम क्या रख देंगे, 3 बॉय। नंबर ऑफ, अच्छा सॉरी, बॉय टू गर्ल हमें दिया है, जो रेशो है ना वो बॉय टू गर्ल दिया हुआ है, सॉरी। तो यहाँ पे हमें b अपॉन जी करना पड़ेगा, तो b इज इक्वल्स टू 3g आ जाएगा। सो b की जगह 3g रख देंगे, तो 3g एन प्लस जी कितना हो जाएगा, 4g इज इक्वल्स टू 36। सो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 जब यहाँ पे आएगा तो 9, सो g की वैल्यू 9। देन g की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो बॉयज़ हमारे कितने आ जाएंगे, 27। सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जब हम रेशो की बात करेंगे तो थोड़े से ये एवरेज लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बहुत सारे मिलेंगे इस एक्सरसाइज में, बहुत सारे। यहाँ मैंने 2 क्वेश्चंस ले रखे हैं। एक जो नीचे क्वेश्चन दिया, वर्क डन बाई x माइनस 3 मैन इन 2x प्लस 1 डेज एंड वर्क डन बाई 2x प्लस 1 मैन इन x प्लस 4 डेज इन द रेशो ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, सो टोटल फर्स्ट कंडीशन में कितने हमारे हैं, x माइनस 3 मैन है और कितने दिनों तक काम करते हैं, 2x प्लस 1। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल वर्क डन हमारा इतना ही होगा। फिर सेकंड कंडीशन में उसने क्या दिया है कि टोटल नंबर ऑफ मेंस हमारे 2x प्लस 1 है, टोटल नंबर ऑफ मेन हमारे हैं 2x प्लस 1 एंड जो टोटल x प्लस 4 डेज वो वर्क कर रहे हैं 2x प्लस 1, इधर भी हमारा 2x प्लस 1। ओके, और ये रेशो हमारा कितना गिवन है, रेशो इज गिवन एज 3:10। सो इज इक्वल्स टू, मैं क्या 3/10 डाल दूंगा, सो 2x प्लस 1 विल बी कैंसल्ड आउट। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन ईजिली सॉल्व एंड गेट द सोल्यूशन ऑफ द x। सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर नोन एज, बेसिकली हमारे एवरेज लेवल के क्वेश्चन है जो मोस्टली आपको इस एक्सरसाइज में यही मिलेंगे। ओके, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये हमारा दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, दिस वन, द रेशो ऑफ number of boys to the number of girls in a school of 560 peoples is 5:3। ओके, सो यहाँ पे मतलब बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो दिया है, तो b अपॉन क्या लिख लेंगे, b अपॉन जी, b स्टैंड्स फॉर, एंड ये आपको शायद 5:3 दिया हुआ है। ओके, सो 5:3। सो यहाँ से हम अगर जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5/3g, ये आ जाएगा। एंड प्लस बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप फर्स्ट स्टेटमेंट में, टोटल 560 हैं हमारे। सो इसका मतलब 560 जो होंगे वो बॉय एंड गर्ल ही होंगे, तो बॉय प्लस गर्ल कितना हो जाएगा, 560। तो ये हमारी देखते हैं 2 इक्वेशन हो गई। सो बॉय की वैल्यू हम 5/3g रख देंगे यहाँ पे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8g/3 आ जाएगा। सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन इन डिटेल, होपिंग दैट ये चीज़ें आपको आ रही हैं अच्छे से समझ में। सो जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 112 इंटू 3 आएगा समथिंग, ओके 8 होगा, सॉरी यहाँ पे देयर इज़ अ मिस्टेक, 8 7 ज़ा 56 होगा। सो ये 70 बेसिकली आ जाएगा 3, तो 210 आपकी गर्ल्स हो जाएंगी। सो अब 210 जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो निकलेंगे वो आई थिंक आपके आ जाएंगे 340। दिस इज़ योर नंबर ऑफ़ बॉयज़। फिर आगे वो बोल रहे हैं if 10 new boys are admitted then how many new girls may be admitted so that the ratio of the, okay, so अब क्या हुआ है हमारा, टोटल हमारे बॉयज़ अभी कितने हैं 340 एंड बोल रहे 10 न्यू बॉयज़ आर एडमिटेड। सो अब बॉय कितने हो गए हमारे 350, बॉयज़ कितने हो गए 350, और मैंने बोला कि एक्स गर्ल्स हम और ऐड कर लेते हैं, तो एक्स गर्ल्स का मतलब हो जाएगा अभी कितनी गर्ल्स थी 210 प्लस एक्स हो जाएगा, तब रेशो हमारा कितना हो जाएगा, बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स चेंजेस टू 3:2। सो ये हमारा 3:2 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इनिशियली शायद मैंने एक्स मान रखा था, ओके नहीं, हाँ इनिशियली शायद इस क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी एक्स मान लिया, तो नंबर ऑफ गर्ल आप वाई मान सकते हो। सो यहाँ से जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द वाई। सो यू नो दीज आर द क्वेश्चंस विच यू नो आर, दो बेसिकली एक्सरसाइज 7.1 में आपके 2 लेवल के क्वेश्चन आएंगे, एक हमारा एवरेज लेवल है और एक बहुत इजी लेवल है। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस विच यू नो फ्यू क्वेश्चंस विच आई हैव डिस्कस्ड। सो आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इनकम ऑफ अ मैन इंक्रीजेज इन द रेशो ऑफ 10:11 इफ द इंक्रीज इन हिज इनकम इज 600 पर मंथ, फाइंड हिज न्यू इनकम। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये ट्रिकी है बिकॉज यू नो बेसिकली यहाँ पे रेशो उन्होंने क्लियर नहीं दिया है।
इनकम ऑफ द मैन इज इंक्रीज इन द रेशो ऑफ 10:11 दिया, मतलब ये 10:11 का बेसिक मतलब ये होगा कि इनिशियल सैलरी अगर जो 10x में अज्यूम कर लूँगा, सो ओके यहाँ से मैं पहले अज्यूम करता हूँ लेट द फ्रिक्शन लेट रेशो कांस्टेंट, ये कंसेप्ट मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था जब व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दिस एक्सरसाइज। रेशो कांस्टेंट हमारा x है, इसका मतलब इनिशियल सैलरी कितनी है 10x, तो फाइनल कितनी हो जाती है, देयरफॉर फाइनल सैलरी विल बिकम 11x। सो चेंज हमारा कितने का आया x का, और यहाँ पे चेंज कितना दिया है, हिज इनकम इंक्रीजेज इन हिज इफ द इंक्रीज इन हिज इनकम 600 पर मंथ। सो यहाँ से जो हमने चेंज निकाला वो x, जो क्वेश्चन में डायरेक्ट उन्होंने दे रखा है वो 600 हो गया, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 600। सो अभी की सैलरी फाइंड हिज न्यू इनकम, सो न्यू इनकम हमारी 11x है, सो 11x की जगह 600 पुट कर देंगे आप, सो ये 66। So with this, I'm leaving exercise 7.1. Now moving to the next exercise. ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपको दिया है। ओके हमें ये गिवन है, क्वेश्चन पूरा यहाँ पे आया नहीं है बिकॉज आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट्स। सो जो पोर्शन आप आया है मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे ले लिया है। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि A/B है, उसका जो डुप्लीकेट रेशो है, उसका जो A/B का जो डुप्लीकेट द रेशो जो A/B का डुप्लीकेट रेशो है वो है A+C/B+C। सो विच मीन्स हम लोग जब इसको सॉल्व करने जाएंगे, फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इस तरह से लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा AB+C⁻², BA+C⁻², इसको सॉल्व करेंगे सो C² = √AB आ जाएगा। सो इट मीन्स दे आर इन मीन प्रोपोर्शनल। चलिए पहले हम लोग मीन प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे। सो मीन प्रोपोर्शन का बेसिक मतलब ये होता है, जैसे सपोज 3 क्वांटिटीज़ हैं हमारी x/y एंड वो y/z आ रहा है, x/y आ रहा है एंड y/z आ रहा है। सो ये जो क्वांटिटीज़ हैं x y z, इनको हम लोग किस में बोलेंगे, दे आर इन मीन प्रोपोर्शन। x जो है वो हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, x को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन, z को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, एंड y जो है हमारा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। सो अगर जो मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँ, सो आई विल गेट y² = xz, सो y √xz, यहाँ से भी आ जाएगा। सो यहाँ से कभी कभी आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने को बोलेगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब x = y² आ जाएगा। सो इसका फॉर्मूला होता है। कभी आपसे थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। सो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए व्हाट डज मेंट बाय द प्रोपोर्शन। ओके सो ये हमारा प्रोपोर्शन हो गया। एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक बेसिक सा डिफरेंस है। सपोज 2 रेशियोज आपको गिवन है, A/B एंड C/D, ठीक है, और ये दोनों रेशियोज हमारे अगर जो इक्वल हो जाते हैं, ये रेशो हमारे कैसे हो जाते हैं, इक्वल, देन ये हमारा क्या बन जाता है, प्रोपोर्शन, और इसको हम ऐसे लिखते हैं A/B सब रेशो C/D। ये पूरी क्वांटिटी हमारी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। जब दो, केवल आप एक क्वांटिटी का रेशो लेते हो तो वो रेशो होता है, जब दो रेशोज को आप इक्वल कराते हो तो वो हमारा क्या बन जाता है, प्रोपोर्शन। ओके सो अगर जो सपोज यहाँ पे लिखा है आपका A/B = C/D, सो अब यहाँ पे जो हमारे होते हैं ना, इसमें ओके सो D जो है हमारा वो फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाता है, और फर्स्ट एंड फोर्थ को कभी कभी हम लोग एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं, एक्सट्रीम्स भी बोलते हैं, एंड सेकंड एंड थर्ड B और C को हम लोग मिडिल टर्म्स भी बोलते हैं। ओके तो अगर जो ये दिया है तो यहाँ से AD = हमारा क्या आ जाता है, BC। सो ये प्रॉपर्टी भी हमारी यूज़फुल रहेगी बहुत सारे क्वेश्चंस को करने के लिए। सो नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज में जो स्टार्ट होता है आपको क्वेश्चंस में, आपको दिया है 10:35, x/42। सो यहाँ से आपको x की वैल्यूज़ निकालनी है। सो आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देन जब आप फर्दर थोड़ा मूव करते हैं, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, आपको 3 दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है, एंड D आपका मिसिंग है। सो मतलब आपको D कैलकुलेट करना है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, 3/12 = 15/D। सो D = क्या आ जाएगा, 15 × 12/3।
5 और ये आपका आ जाएगा 60. सो इन दिस वे यू कैन डिटर्मिन द फोर्थ प्रोपोर्शनल. अब थर्ड प्रोपोर्शनल हमें फाइंड करना है. सो 5 एंड 10 है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन हमने मान लिया x है. सो इसका मतलब ये हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा अगर जो ए बी सी हमारे फर्स्ट प्रोपोर्शन में होते हैं तो हमारा क्या होता है a अपॉन बी एंड b अपॉन सी. तो वैसे ही हम लिखेंगे 5 अपॉन 10 एंड 10 अपॉन x. सो x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 अपॉन 5 टू x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20. फाइंड द मीन प्रोपोर्शन. सो थर्ड प्रोपोर्शन हमारा आ गया. देन उसके बाद हम मीन प्रोपोर्शन फाइंड कर लेंगे. तो मीन प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है फिर से समझ लें, x अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड. ये तीनों चीज़ें अगर जो इस तरह से हैं तो इनको हम लोग बोलेंगे बोथ आर इन ऑल थ्री क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन. और वाई स्क्वायर अगर जो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इज इक्वल्स टू एक्स जेड एंड वाई स्क्वायर इज नोन एज मीन प्रोपोर्शन. सो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स जेड. सो यहाँ पे दिया हुआ है 5 एंड 80. 580 एंड 5 ये 400 हो जाएगा. सो इसको जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट 20. नाउ A12 16 B are in continued proportion. You have to find out the value of A and B. So इसका मतलब होगा A upon 12 is equals to 16 upon 12 is equals to A upon 12 16 upon 12 सॉरी गलत हो रहा है 12 अपॉन 16 होगा सॉरी यहाँ पे. फिर होगा आपका 16 अपॉन बी ये होगा. सो ये हमारा 12 लिखा हुआ है 12 अपॉन 16. सो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12 अपॉन 16 आ जाएगा. जब हम यहाँ से b सॉल्व करने जाएंगे तो b इज इक्वल्स टू 16 इंटू 16 अपॉन 12 आ जाएगा. इन दोनों को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट a एंड b. ओके अब यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस हैं हमारे. सो उन पे आते हैं हम लोग. जैसे एक्सरसाइज में जो दिए हुए हैं क्वेश्चंस लाइक ये क्वेश्चन नंबर 20 ये सारे आपको आपकी बुक में मिलेंगे. आई हैव डिस्कस्ड इन ऑल दीज क्वेश्चंस. एक्स वाई जेड हमारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दिए हैं. प्रूफ करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. सो अगर जो मैं ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है सो उसका मतलब क्या होगा. जैसे एक्स प्लस वाई अगर जो मैं इसको अगले पेज पे सॉल्व करूँ हमें दिया है एक्स प्लस वाई टू द पावर 2 एंड नीचे क्या लिखा हुआ है वाई प्लस जेड टू द पावर 2 वाई प्लस जेड टू द पावर 2. सो अब अगर जो मैं y की वैल्यू y की जगह मैं ओके सो इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ. सो आई हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. ठीक है ना. यहाँ से आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2yz. सो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि एक्स वाई जेड हमें दिया है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में. सो वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी एक्स जेड. सो आई हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स जेड. नीचे से क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स जेड फिर आ जाएगी जेड स्क्वायर प्लस 2yz. सो न्यूमरेटर से हमें देख सकते हैं एक्स कॉमन मिल रहा है. सो आई हैव एक्स प्लस 2y प्लस जेड. डिनोमिनेटर से हमें z कॉमन मिल रहा है. सो आई हैव एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया. ओके सो z जब कॉमन लेंगे तो हमारा x आ जाएगा प्लस z आ जाएगा एंड प्लस यहाँ से जब मैंने कॉमन ले लिया z तो हमारा क्या बचा 2y. अब देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें हमारी सेम है. सो x अपॉन जेड इज़ योर आंसर. सो ये चीज़ें ये क्वेश्चंस आप बेसिकली ऐसे कर सकते हो. मतलब जो आपको गिवन है यू हैव टू पुट द वैल्यूज़ इन द राइट प्लेसेस. दैट्स ऑल यू नीड. फिर ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं हमारे. सो यू नो इफ़ यू आई हैव given the solution of each and every question, so you just see whatever the solutions are and then practice. It will be helpful for you. now इसमें से एक क्वेश्चन मैं कोई और ले लेता हूँ. जैसे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है. दिस वन a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर. यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन a टू द पावर 4. -4 वैसे दिया था बट उसको मैंने चेंज करके लिख लिया है c टू द पावर 4. तो इसको हमें प्रूफ करना है. सो देख सकते हैं अभी हमारा जो एलसीएम रहेगा रादर सबसे पहले मैं लिखता हूँ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. ओके
ए स्क्वायर, ये ए टू द पावर 4 को मैं ए टू द पावर 4 लिखा रहने देता हूँ, और ये जो बी स्क्वायर इंटू स्क्वायर है, मतलब ये बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पे सी टू द पावर 4 है। सो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ए टू द पावर 4। सो यहाँ से आ जाएगा आपका बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी। सो यू हैव ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दो बार आया ना, तो दो बार ए स्क्वायर सी टू द पावर 4 हो जाएगा। नाउ ऐसे ही चेंजेस हमें यहाँ पे सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर में करने होंगे, एंड यू एज सुन एज यू सॉल्व देम यू विल गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ फाइनली यू हैव सम फॉर्मूलेज ओवर देयर। सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारा इन्वर्टेड एंडो, मतलब अगर जो ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, सो इसका इन्वर्स भी ट्रू होगा, विच मीन्स बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू डी अपॉन सी, ये भी हमारा करेक्ट आएगा। नाउ अल्टरनेडो, कि अल्टरनेडो का मतलब है ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी है। सो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट मतलब फर्स्ट और थर्ड को ले लेंगे, सेकंड एंड फोर्थ को ले लेंगे। सो हमारा ए अपॉन सी एंड बी अपॉन डी भी इक्वल रहता है। यहाँ से देख सकते हैं बी को न्यूमिनेटर में, सी को डिनोमिनेटर में लाएंगे, सो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। कंपोनेंडो ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, इसमें अगर जो मैं 1 ऐड कर दूँ, सो जो निकल के आएगा वो ए प्लस बी अपॉन बी होगा एंड सी प्लस डी अपॉन डी होगा। ये जो चीज़ हमारी निकल के आएगी इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो। नाउ इट्स टर्न टू डिस्कस डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या होता है, वही चीज़ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो ए अपॉन बी माइनस 1 सी अपॉन डी माइनस 1, सो आई हैव ए माइनस बी अपॉन बी एंड सी माइनस डी अपॉन डी। ये हमारा डिविडेंडो हो जाएगा। जब दोनों को डिवाइड करेंगे जो रूल हमारा बन के आएगा कंपोनेंडो डिविडेंडो होगा, और वो जो फॉर्मूला होगा आपका ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये हमारा जो बन के आएगा वो हमारा कंपोनेंडो डिविडेंडो हो जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट इज, अगर जो आपको रेशोज ऐसे गिवन है ए अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ, सो हम क्या करते हैं, सारे जो न्यूमरेटर्स होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, उनको हम लोग एंटीसीडेंट्स बोलते हैं, एंड सारे कॉन्सिक्वेंट्स को ऐड करके एक नया रेशो तैयार कर लेते हैं, और वो सब इक्वल होगा इनिशियल दोनों की। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3a प्लस 4b, फिर इधर लिखा है 3a माइनस 4b। सो जैसे ही आप क्वेश्चन जब लिखेंगे, जैसे ये चीज़ हमारी लिखी, दिस इज़ योर ओरिजिनल क्वेश्चन। अब अगर जो इसको ध्यान से देखेंगे, हमें पता है कि 3a प्लस 4 भी, यहाँ 3a माइनस 4 भी दिख रहा है, तो हमें ये पता है कि अगर जो इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ, मीन्स इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर दूँ, तो 4b हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज माइनस प्लस, एक प्लस दूसरा माइनस। इन दोनों को जो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, तो विच मीन्स 3a कैंसिल हो जाएगा, और जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4b जुड़ के 8b बना लेगा। सो इसको हमें बेसिकली इसी अप्रोच से सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, 3a प्लस 4b दिया था, इसको मैं नीचे डिनोमिनेटर में लाया, इसको न्यूमिनेटर में ले गया, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब फर्दर हमने क्या लगा दिया, तुरंत यूज़ किया कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो फिर से मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। अगर जो आपको a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी गिवन है, तो आप लिख सकते हो a प्लस बी एंड a माइनस बी, यहाँ से c प्लस डी एंड c माइनस डी, ये चीज़ें आप लिख सकते हो। सो आप यही करेंगे, ये हमारा a है, ये b है, सो पहले इन दोनों में ऐड कर देंगे, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड रिजल्ट आप देख सकते हैं, एक या दो लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। So this is the approach we should use to solve all these questions. Now यहाँ पे आपको फिर से दिया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दिस। सो पहले आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना, आपका टारगेट रहेगा हम x और y निकाल लें। सो x और y देख सकते हैं उन्होंने इस तरह से निकाला हुआ है। फिर अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में हमें 9x अपॉन 9x न्यूमिनेटर में चाहिए एंड 9x डिनोमिनेटर में चाहिए, एंड यहाँ पे हमारे पास है कितना, अच्छा 5y देख सकते हैं न्यूमिनेटर, 5y डिनोमिनेटर, साथ में एक बजेगा प्लस एक बार माइनस। तो अगर जो मैं सीधा से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस जो था उसको पहले मैं 9/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, बिकॉज x अपॉन वाई हमारा कितना गिवन है, 16:3 या 16/3। सो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9x अपॉन वाई है, सॉरी ये 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 9/5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, ये हो जाएगा 48/5, ये आ जाएगा।
9x/5y ये आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, आप सीधे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे, आपका ये पार्ट आ जाएगा एंड सेकेंड पार्ट ऑब्वियसली आपका आंसर आ ही जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। नाउ फर्दर मूविंग, अब यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। सो फिर से हमारे पास ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ से आपको जो x/a इज इक्वल्स टू y/b लाना है। सो विच मीन्स ये जो हमारे टर्म्स हैं या तो ये कैंसिल हो जाने चाहिए, तो कैंसिल के लिए देखते हैं क्या कैंसिलेशन हो रहा है। यहाँ a³ है और कहीं हमें a³ दिखाई पड़ रहा है, नहीं मिलेगा आपको। फिर यहाँ जैसे ab² है तो और कहीं मुझे ab² मिल रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ a² भी यहाँ ab² है। सो विच मीन्स कैंसिलेशन का तो हो नहीं सकता, बिकॉज कैंसिलेशन के लिए हमें सेम टर्म चाहिए होते हैं। तो वो तो हमारा कंसेप्ट। अब अगर जो मैं यहाँ कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाऊँ तो ये चीज़ आएगी एंड ये एक्सप्रेशन आपका जाना पहचाना एक्सप्रेशन है। अगर जो मैं a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाऊं तो यही आपका निकल के आएगा एंड ये जो एक्सप्रेशन है वो a-b का होल क्यूब हो जाएगा। सो इन दिस वे बेसिकली आपको अलजेब्रा में सारे फॉर्मूले जो भी हमारे हैं ना, एक्सपैंड वाले जो फॉर्मूले, एक्सपेंशन वाले जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, देन इट विल बी रियली ईजी टू सॉल्व ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एंड आफ्टर दैट यू विल गेट योर आंसर। फिर एक्सरसाइज 7.3 में जैसे कुछ प्रूविंग्स हैं। स्टेटमेंट क्या दिया है, ABCD A/B इज इक्वल्स टू C/D एंड हमें एक स्टेटमेंट कोई मैं ले लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। एक्सरसाइज ये हमारा है, आपको 5x + 7y दिया है, 5u + 7v दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 5x - 7y एंड 5u - 7v। सो इससे हमें x/y इज इक्वल्स टू, अब देख सकते हैं स्टेप आप जब पहले करोगे तो पहले एक बार पूरा क्वेश्चन एनालाइज ज़रूर कर लेना चाहिए हमें करना क्या है। सो यहाँ पे देख सकते हैं +7y, यहाँ -7y दिख रहा है, यहाँ +7y, यहाँ पे सॉरी यहाँ v है एंड यहाँ पे y है। सो इसका मतलब अगर जो ये नीचे आ जाए हमारा डिनोमिनेटर में, सो आई हैव 5x + 7y, 5x - 7y, देन आई हैव 5u + 7v, 5u - 7v। इन दोनों को जब आप कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे, your answer will become very soon. So these methods, this componendo dividendo actually makes many questions look very easy, though they are not। अगर जो इसी क्वेश्चन को जो जस्ट आई हैव डिस्कस मैं दूसरे अप्रोच से करने की कोशिश करूँ तो उसमें बहुत सारा हमें वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारी कैलकुलेशन एंड पूरे चांसेस हैं कि आंसर भी हमारे लास्ट में नहीं आएगा। ना एक 15 क्वेश्चन मुझे दिख रहा है जो आपका 2012 में आया भी हुआ है, सॉरी 2010 में पूछा गया है क्वेश्चन। x इज इक्वल्स टू गिवन है a² + b² + a² - b² अपॉन a² + b² - a² - b², ये गिवन है एंड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टू प्रूव। सो आपको सिर्फ यहाँ पे कंपोनेंडो देख सकते हैं, जब इनको मैं दोनों को ऐड करूँगा, इन दोनों को जब मैं ऐड करूँ तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, विच मीन्स ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड सिंपली स्क्वायरिंग you will get your answer. So with this I close this video, hoping that whatever I have told you in this particular video will be helpful for you in solving all these questions. So thank you very much for watching this video.